सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस और पीएचपी को कनेक्ट करेंगे। हम उनके कनेक्शन किस तरह बनाते हैं तो हम पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी हम पढ़ेंगे। इंसर्ट की क्वेरी होती है, इंसर्ट किसको कहते हैं और क्वेरी हमारे पास क्या होती है, किस तरह होती है। तो चलिए, अपना वक्त जाया करने से पहले अपना वीएस कोड ओपन कर ले आप, और इधर आके हमारे जिस तरह बैकएंड में काम जारी था उसी तरह रहेगा। इधर आप लेक्चर 3 ऐड कर दे, क्योंकि हमारे पास ये कौन से लेक्चर 3 है, तो डॉट पीएचपी आ गया। उसी तरह हमारे पास सबसे पहले हमने क्या बनाना है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस और हमारे पास यानी पीएचपी माई एडमिन हमारे पास, और जो है ना पीएचपी, इन दोनों को हमने ऐड करना है। अभी हमने ऐड किस तरह करना है तो मैं आपको बताता हूँ। हमें ऐड करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होगी। बेसिक चीज क्या है, हमने तो पीएचपी का कोड राइट करना हो तो हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं। ये मैंने राइट कर लिए। इसके सेंटर में जाकर, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए हमें पीएचपी का कोड चाहिए, बेसिक कोड। दूसरी चीज क्या चाहिए, डेटाबेस बना होगा तो हम कनेक्ट करेंगे ना। जब पीएचपी में एडमिन में डेटाबेस बना ही नहीं होगा तो हम किस तरह कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस किसको कहते हैं, अगर आप पहली दफा इस वीडियो पे, तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देख ले, उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इधर हम आते हैं और अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं, रन कर देते हैं। इसके साथ हम अपना जेम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, आप में से बहुत बंदे हो गए ना, जब मैंने जेम इंस्टॉल कराया तो वो तो इंस्टॉल हो गया होगा, लेकिन आपको फ्यूचर में मसला आ सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में मसला क्या आता है कि जब हम MySQL को ऑन करते हैं ना, तो इधर आते हैं शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जिस तरह भी एरर जितने आते रहेंगे वो मैं सारा कुछ ठीक कराऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि अब जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था, तो यानी जब मैं सीख रहा था तब मुझे ये मुश्किलात आई थी, क्योंकि उन्होंने जो है ना MySQL आगे ऑन ही नहीं हो रहा, तो मैं आगे क्या सीखूं, जो है ना बैकएंड का क्या सीखूं। तो वो फिर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। तो वो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बल्कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शायद मैं लिंक दे दूंगा, या इसके लास्ट में जो है ना मैं आपको उसका जो है ना लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। अगर आपको कभी भी इस तरह MySQL का मसला आते तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हो, आपका मसला हल हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा मसला होता है, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों को ऑन कर लेना है, और उसके बाद इधर आके क्या सर्च करना है, लोकल होस्ट। हमारा बैकएंड लेक्चर 3 था, तो मैंने क्या कर लेता हूँ, लेक्चर 3। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक स्टेप्स तो आपको आते हैं, उसी तरह हम चलेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है इधर, और हम आगे लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन भी ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन भी, ठीक है, पीएचपी माई एडमिन भी ओपन कर लेते हैं। इसको हम इधर कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जब ये ओपन होगा तो सबसे पहले हमें फर्स्ट फर्स्ट काम जो हमें करना है वो क्या करना है, कि हमें डेटाबेस बनाना है अपना। डेटाबेस आप किसी नाम से भी बना सकते हो, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल अभी अभी फिलहाल हम परेटिस कर रहे हैं, तो परेटिस तक रहेंगे। बाद में जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने सब चीज़ों को डील करना है, और सारा कुछ किस तरह करना है, ठीक है। ये हमारे पास पीएचपी मैडमन ओपन हो गए। इधर आपने न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने न्यू पे क्लिक किया, और इधर आके हमारे पास पहले विद आशिर खान बना हुआ है, तो आप इस पे बेशक आ जाए, इसमें कोई मसला नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यानी ये खाली है हमारे पास। अगर आपके पास पहले कोई बना हुआ है जिसमें आपने कोई काम, यानी पिछले में हमने प्रैक्टिस की थी ना उसकी, डेटाबेस सिंपल बनाने की, किस तरह बनाते हैं, तो वो हमने बनाए, तो इसी को हम कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, इधर आकर डेटाबेस का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी नाम रखते तो आशिर खान, हालांकि दो नाम एक जगह नहीं आ सकते, विद आशिर खान, विद आशिर दो दफा एक ही नाम नहीं आ सकते, ठीक है। मैं आशिर खान दोबारा रख लेता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करते हो, तो हमारे पास क्या हो गया, जो डेटाबेस था वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, जो मजीद मजीद चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं साथ साथ बताता रहूंगा, जो जो मसाइल आते रहेंगे, ठीक है। अभी आप देखते हो कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इधर से इधर तक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेटाबेस बनते रहेगा। डेटाबेस आप बनाते रहेंगे, बनाते, प्रैक्टिस इज द मेन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी है। आपने इधर आने, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं किस तरह डिलीट करता हूँ, आपने इधर क्वेरी में आना है, ठीक है। क्वेरी में आप आ जाए, तो इधर मैं बल्कि इधर आ जाए एसक्यूएल में, ठीक है। आप एसक्यूएल में आ जाएगा तो मैं आपको कुछ कोड बताता हूँ, वो अपने करना है। तो डेटाबेस ड्रॉप डेटाबेस, और फिर आगे डेटाबेस का आपने नाम लिख देना, जो भी डेटाबेस है। हाशिर खान है तो मैं हाशिर खान लिख लेता हूँ, और इसके आगे सेमी कॉलन्स डाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक मिनट में जो डेटाबेस है वो उड़ गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी डेटाबेस को इधर से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, और ये आपने छोटी सी जो हमारे पास मैंने कोड बताई आपने याद कर लेना है। तो ड्रॉप डेटाबेस, आगे जो भी डेटाबेस का नाम है तो आप लगाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे हमारे पास विद आशिर खान ये बनी हुई है, तो इसको हम किस तरह MySQL के साथ कनेक्ट करेंगे, इधर आएंगे। अभी हमारे पास चार चीजें लगती है, ठीक है। इन चार चीजों को आप ये समझ ले रट्टा लगा रहे, ठीक है। जब हम बाद में इंशाल्लाह वर्डप्रेस का कोर्स भी हमारा आएगा तो वर्डप्रेस में भी ये चीजें थोड़ी बहुत, अगर आपने कोडिंग कर ली ना यार, वर्डप्रेस का आपका एक हफ्ते का काम है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा नहीं होगा, एक हफ्ते का काम है आपका, अगर आपने कोडिंग कर ली तो। अच्छा, अभी हम इधर आते हैं, कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हम क्या लगाएंगे, डॉलर का साइन लगेगा, उसका क्या लगाएंगे, होस्ट नेम।
हम कुछ जो है ना वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है। हम इधर आते हैं, इसके आगे मैं क्या लगा लेता हूँ, इसके मैं आगे ये लगा देता हूँ तो होस्ट नेम, और आगे मैं पहले एक दफ़ा सारा कुछ लिख लूँ, फिर इंशाल्लाह आगे हम करते हैं। होस्ट नेम कर रहे हैं, अगर हम होस्टिंगर यूज़ करें तो फिर हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोकल होस्ट यूज़ करें तो फिर हमें क्या लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट ये मैंने लिख दिए। और उसके बाद आप यूजर नेम में आप क्या लिखोगे, यूजर नेम में हमेशा आप रूट लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, रूट लिखोगे। वर्डप्रेस से हो चाहे इधर हो तो रूट ही लिखोगे आप। इधर वर्डप्रेस क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको बेशक फिलहाल स्किप कर ले। पासवर्ड को आपने हमेशा एम्प्टी छोड़ देना है। और डीबी नेम में आके आपने वो डीबी नेम जो उधर आपने बनाया था, जिस नाम से बनाया था, वही नाम आपने इधर दे देना है, ठीक है। और एक और बात फिर बता रहा हूँ कि इधर जो है ना स्पेस नहीं देने आपने। अगर स्पेस देगे भी तो अंडरस्कोर दे दो, फिर स्पेस ठीक हो जाते। लेकिन हमारे से हम ये ज्यादातर गलती कर लेते हैं, फिर हमें जो है ना समझ नहीं आ रहा होता है। ये मैंने लिख दिए, और उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, एक ही फील्ड की कंडीशन लगा दो। सिंपल, हमने लेक्चर 2 में शायद कंडीशन लगाई थी फील्ड्स की, वही मैं कंडीशन लगा देता हूँ। ये इधर से मैं ये वाला फील्ड्स की कंडीशन उठाता हूँ और इधर आता हूँ लेक्चर 2 में। इधर मैं लगा दिए, मैंने लगा दिया, लेकिन इधर मैं एक चीज लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेरी लगा देता हूँ कनेक्ट, ठीक है। अगर सबसे पहले अभी हमें ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इधर हम क्या लगेगा, माई एसक्यूएल कनेक्ट। ये आपने क्या लिख देना है, एक लाइन लिख लेनी है। ये जो भी है माई कनेक्ट, इसको याद रख ले आपने, ये लिखना है जरूर है, ठीक है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह पीएचपी में इतनी इजी नहीं है पीएचपी, लेकिन जिस तरह मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आपको इस तरह कोई भी नहीं कराएगा, ठीक है। किसी ने कराया तो मुझे कमेंट में बता देना, फिर कोई फ्री में करा रहा हो तो। माई कनेक्ट, और उसके अंदर हम क्या डाल देंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें। ये हमारे पास होस्ट नेम हो गए, उसके बाद हम इधर ले आएंगे इसको, फिर उसके बाद हम कॉमा डाल लेते हैं, उसके बाद यूज़र नेम, और फिर उसके बाद पासवर्ड। ये पासवर्ड भी मैं इधर डाल लेता हूँ, और इसके बाद डीबी नेम, ठीक है। ये मैंने डाल दिया डीबी नेम भी। और इधर मैं क्या डाल देता हूँ, सेमी कॉलन डाल लेता हूँ। यार एक तो पीएचपी में ना सेमी कॉलन का बड़ा मसला होता है, अगर आप सेमी कॉलन नहीं डालोगे ना तो आपको ये तंग करके भगा देगा, ठीक है। तो आपने इसको जो है ना थोड़ा खास खास ख्याल रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इफ अगर ये कनेक्ट होता है, अगर हमारे पास क्या होता है, कनेक्ट होता है। कनेक्ट तभी होगा ना जब हमारे पास ये सारी चीजें जितने हमने दी है करेक्ट हो, ये सारे लोकल होस्ट करेक्ट हो, रूट करेक्ट हो, विद आशिर खान ज्यादा डेटाबेस में से आते, तो ये हो, ये यूजर नेम है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो सारा कुछ, तो फिर ये हमारे पास गलत नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या हो, इधर हमने क्या लगा दी कि ये हमारे पास कनेक्ट हो, तो क्या आप हमें शो करा दे, हमें आप शो करा ले कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप ये क्या कर ले, और इधर आप बेशक लिख ले, इधर इसी से कॉपी कर ले। कॉपी मेस्ट मारा करो, अच्छी चीज होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। समझिए, इधर आके और इधर जो है ना अनसक्सेसफुली, इधर आप लिख लो। और जो है ना अभी इसको हम रन कर देते हैं। हम इधर अपने कोड पर आते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि हमारे पास डेटाबेस क्या हो गया, कनेक्ट हो गया हमारे कोड से। पीएचपी माई एडमिन हमारे पास किधर हो गए, डेटाबेस से हमारे कनेक्ट हो गए, पीएचपी माई एडमिन से पीएचपी हमारे कनेक्ट हो गई है। आगे पढ़ते हैं। आगे आपको मैंने इंसर्ट की क्वेरी पढ़ानी थी। इंसर्ट होता क्या है, क्वेरी क्या होती है, सारा कुछ आगे इंशाल्लाह कवर करने वाले थोड़ी देर, 1 मिनट, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर आता हूँ और आपको मैं इंसर्ट के बारे में बताता हूँ कि इंसर्ट क्या होता है। अच्छा, जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं, जब उसमें डेटा एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हम किधर सेव करेंगे डेटा को, पीएचपी माई एडमिन में करेंगे। पीएचपी माई एडमिन में ऐड करने के लिए हमें क्या चीज करना पड़ता है, इंसर्ट की क्वेरी लगानी पड़ती है। क्वेरी क्या होती है, सिंपल एक लाइन सी लगी होती है, इसमें सारा कुछ वो एक उस समझ ले एक सिंटेक्स है, ठीक है। आप समझ ले एक सिंटेक्स है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये हमारे पास है, तो वो क्या है हमारे पास, वो हमें देगा इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास पीएचपी में एडमिन के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, अभी ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कोई फॉर्म होगा तो हम उसका डेटा ऐड करेंगे ना। जब फॉर्म नहीं होगा तो उसका डेटा किस तरह ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। एक फॉर्म इधर आके बना लेते हैं। इधर मैं वही जो मैंने लेक्चर 2 में एक फॉर्म बनाया था, उसी को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इधर से कॉपी कर लिया, लेक्चर 3 में आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास आ गए फॉर्म जो हमने बनाया था, याद है ना लेक्चर 2 में। अगर नहीं याद है तो सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। आपने इसे क्या करना है, नेम दे देना है,
हमारे पास नेम सबमिट, टाइप भी सबमिट, टेक्स्ट यूजर नेम। ओके, ये हमारे पास छोटा सा एक मैं बस एग्जांपल से दे रहा हूँ, ठीक है आपको। तो आपने इधर आने, अभी हमने इंसर्ट इसको किस तरह करना है, वही जो हमने जिस तरह बेसिक फॉर्म पिछले में बनाया तो उसी तरह हमने करना है। और इधर भी हमने क्या करना है, सिंपल जो हमने बेसिक इफ एल्स कंडीशन लगाई थी, अगर कोई पोस्ट पे हमारे पास क्लिक करे तो हमारे पास आगे एक्शन क्या हो, एक्शन मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास इधर कोई सबमिट पर क्लिक करे और यूजर नेम को हमने किसकी इज इक्वल रख दिया था, इस यूजर नेम को, तो हमने प्रिंट करा दिया, अभी हमने प्रिंट को हटा देना है, ठीक है। अभी इधर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास क्या हो, सबमिट पर कोई क्लिक करे और यूजर नेम का हमने एक वेरिएबल बना दिए, तो वो डेटा हमारे पास क्या हो, जाकर डेटाबेस में ऐड हो जाए, ठीक है, नहीं पीएचपी माई एडमन में, ठीक है। डेटाबेस से मैं कह रहा हूँ क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स होते तो उसी में जाके ऐड होते, उसमें हमारे पास क्या हो जाए, जाके ऐड हो जाए। लेकिन ऐड करने के लिए हमें उधर भी एक टेबल तो चाहिए होगा ना डेटाबेस में। तो अभी हम टेबल के बारे में पढ़ते हैं कि टेबल क्या होता है। इधर आएगी और हमारे पास ये विद आशिर खान है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, एक टेबल बनाना है। हमारे पास टोटल कितने कॉलम है, एक, एक ही है ना, ज्यादा तो नहीं है ना, एक यूजर नेम के लिए चाहिए बस, और कुछ के लिए नहीं चाहिए, सबमिट के लिए तो चाहिए नहीं। लेकिन एक दूसरी भी हमारे पास चाहिए, वो हमारे पास होती है रोल नंबर की। रोल नंबर का क्या माजरा होता है, रोल नंबर का ये कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ एक वेबसाइट पर, मैं अपना डाटा एंटर करता हूँ, वो हमारे पास क्या हो जाता है, जाके ऐड हो जाते हैं बैकएंड में। उस यूजर को, जो यूजर डेटा एंटर करे, उसको नहीं पता कि मेरा कौन सा नंबर है, यानी मेरे मेरे से पहले 30 बंदे इधर अप्लाई कर चुके, एंटर अपना डेटा एंटर कर चुके, 50 बंदे 60 बंदे जितने भी है उसको नहीं पता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे पास रोल नंबर इसलिए हम लगाते ताकि हमें बाद में कोई आसानी हो कि हम 100 बंदे भी अप्लाई कर ले तो हम एक ही दफा ऊपर कर लेनी चाहिए, 16 को तो पता चल जाती है, ठीक है। तो उससे हम रोल नंबर ऐड करते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, टेबल का नाम रख लेते हैं। टेबल का नाम हमने सिंपल क्या है, डेटा रखने, तो डेटा आप रख ले सिंपल। और इसमें हमें कॉलम्स कितने चाहिए, 2 चाहिए। इधर आपने क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अभी आप क्रिएट हो गया, सबसे पहले हमने क्या लगाना था, आईडी। आईडी या रोल नंबर एक ही चीज है, ठीक है, आप रोल नंबर लिख ले, ठीक। क्योंकि ना स्कूल के बच्चे हैं ना, फिर जो है ना, आप बेशक रोल नंबर लिख ले, लेकिन आपने एक चीज इधर करनी है, ये आपने इधर आने ए अंडरस्कोर आई लिखा होगा, इसका मतलब होते है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसने अपना डेटा एंटर किया, तो वो उसका फॉर एग्जाम्पल 15 नंबर था, ठीक है, 15 नंबर बंदा था। 16 नंबर बंदा है, उसको ये नहीं पता कि भाई उसने कौन से नंबर पर आया है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जब वो अपना डेटा एंटर करेगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसके नंबर लग जाएगी, 16 नंबर पे है, 17, 16, बाद में समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी बस थोड़े से सबर करो। ये ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये हमने इस पे टिक कर देना है, और दूसरा हमने कुछ भी नहीं करना है। इधर हमारे पास क्या था, यूजर नेम था, तो हम इसको यूजर नेम ही रख लेते हैं, यूजर नेम। और इधर आते हैं, इधर हमारे पास इंट नहीं है, ठीक है। अभी अब मैंने कुछ डेटा टाइप्स पढ़ाई थी आपको, इंट, टेक्स्ट और तो हम इसमें क्या रखेंगे, वार्चर रखेंगे। इंट हमारे पास नंबर्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन नेम तो कौन कौन सा बंदा है जिसका नेम जो है ना वो नंबर्स में हो, नहीं है ना कोई, सारों का टेक्स्ट ही में होते हैं। तो हम क्या कर लेगा, वार्चर रख ले या टेक्स्ट रख ले, ज्यादातर वार्चर इस्तेमाल करते हैं बीच में, तो आप वार्चर रख ले। वार्चर और टेक्स्ट एक ही मतलब है, ठीक है। बस एक ही मतलब है, ज्यादा वो नहीं है, गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इधर 100 लगा दे, बेशक कितना लंबा, यानी उसके करेक्टर कितने हो सकते हैं, यानी 100, मैं बोलता हूँ 100 वर्ड्स उसके होने चाहिए। और आगे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक टेबल बन गया। अभी ये देखे तो ये हमारे पास नीचे क्या आ गया, एक टेबल आ गया। इधर से हम न्यू पे क्लिक करके नया टेबल बना सकते हैं। इस टेबल पे भी आपने क्लिक करना है, और इधर आपने क्या आना है, एसक्यूएल में आ जाना है, ठीक है। यार एसक्यूएल में आ जाए तो नीचे आपको कोई पट्टी सी नजर आ रही है, इस पट्टी में आपको इंसर्ट थर्ड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा लाइन नजर आ जाएगा। आपने इसको सिंपल इधर से कॉपी करना है, ठीक है, जैसे मैंने इधर से कॉपी कर दी। इधर आप जाने और इधर सबसे पहले क्या बनाना है, एक वेरिएबल बना देना है, ठीक है, जिसमें हम उसको स्टोर करें। वेरिएबल में डॉलर का साइन डालेगा, उसके लिए एसक्यूएल ही आप रख दे, ठीक है, क्योंकि हम एसक्यूएल कर रहे थे, एसक्यूएल ही रख ले, नहीं तो अपने नाना खाला का नाम भी रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन कोडिंग में ना कुछ बंदा थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, सारी चीज इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, एसक्यूएल लगा दी, और ये जो है ना हमारे पास इसमें लास्ट में कॉमा लगा दी, और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये कॉमा नहीं भूलना यार, ठीक है, बल्कि यार एक मिनट सबर करो, मैंने बोला था कि मैं थोड़ा साइज अंदर करूंगा, तो ये हमारे पास साइज हो गया, काफी है ना इतना, चलो काफी है इतना भाई। तो ये मैंने क्या लगा दी, ये लगा दी, और इस कॉमे के अंदर आके यानी ये आप देख ले, ठीक है, क्योंकि कुछ बंदों की फिर जो है ना बाद में मुझे मैसेज आए थे कि ये थोड़ा सा, यानी उनके आंख, किसी किसी का आंखों का मसला होता है, तो बोल रहे थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया कर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, या मैंने इंसर्ट की उधर से कॉपी की तो इधर आके पेस्ट कर दिए। तो सबसे पहले जो रोल नंबर वाली थी तो आपने इधर से रिमूव कर दी, नहीं मैंने रिमूव कर दी। वो जो मेरे पास कॉलन लगा हुआ तो वो भी मैंने रिमूव किया, ठीक है। इधर से भी आपने कॉलन के साथ जो है आपने जो
कॉमा से लगे हुए आपने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है, हटा देने हैं, पूरे हटा देने हैं, हमारे पास रहेंगे। अच्छा अभी हमारे पास ये यूजर नेम लिखा हुआ है ना, ये तो हमारे पास डेटाबेस है यार, लेकिन वैल्यूज वैल्यूज में आके वैल्यू टू नहीं है, इसको आपने इधर से करना है, हटा देना है, ठीक है। ये कॉलन जो ऊपर लगे हुए सिंगल कॉलन तो ये लगे रहे, ठीक है, आपने इधर से यूजर नेम उठाने और इधर आके क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। ये मैंने पेस्ट कर लिए। अच्छा अभी देखना आप, इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिए। उसी तरह हम क्या कर लेंगे, इफ एल्स की कंडीशन इधर भी लगा लेंगे, तो अगर हमारे पास ये सिंपल इंसर्ट हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है कोई क्वेरी, ठीक है। इधर से आप इस इफ एल्स की कंडीशन लगा के इधर लगा दे। इफ अगर हमारे पास क्या हो, ये कनेक्टेड भी हो, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा के हम उसे लगा देते हैं कि एसक्यूएल भी, यानी हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट भी हो और साथ एसक्यूएल भी हमारे पास रन हो, तो तब हमें क्या करा दे, शो करा दे डेटा एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो कनेक्टेड को रिमूव कर दें, डेटा एडिट सक्सेसफुली, और जो है ना डेटा एडिशन फेल, बस ये सिंपल लिख दें, ठीक है। डेटा एडिशन फेल, कोई भी मूंगी मार लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये हमारे पास आ गए, और इसमें हम क्या है कि ये हमारे पास सिंपल आ गए। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ हम कवर करेंगे ए टू जेड, ठीक है। इधर मैं भी इसको रन करता हूँ और इधर मैं आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर दे रहे। इस लेक्चर में मेरा इंट्रोड्यूस कराने का जो मकसद था वो आपको एरर दिखाना था, पीएचपी का एरर किस तरह होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ना पेकन को तो हम बिल्कुल कवर करेंगे, यानी कोई भी आज अभी तक यूट्यूब पे कोई भी ऐसा कोर्स नहीं इसमें बैकएंड करा रहा हो, वो भी इतने कम में। लोग कराते कोई 200 300 तक उनकी वीडियोस गई होती है, ठीक है। तो ये नहीं है, सिंपल बस जो है ना वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछ ले, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल जो है ना बंदा वो नहीं बनता है, ठीक है। तो जो है ना इशारे में समझ के बताता नहीं हूँ, ठीक है। तो बंदे थोड़ा अप्रिशिएट कर लेते हैं, लाइक शाइक दे देते हैं लोग, सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, कुछ भी, ठीक है। तो वो जो है ना आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा यार अगर समझ आ रही है तो अप्रिशिएट करो ना फिर। अच्छा अभी हमारे पास ये एरर आ गए, तो इस एरर को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराना था, एरर हमारे पास किस तरह होते हैं। सबर करो, भी आपको बहुत सारे एरर आएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहादुर बनने, इधर हम आएंगे और इधर हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लगाते हैं भी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मैं स्क्यूएल की क्वेरी है, तो क्वेरी को हम क्या कर ले, इधर हम कर रहे हैं तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ठीक है। लोग इसको क्या कर लेते, गलत कर लेते हैं, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर और उसके बाद क्वेरी की, क्यू यू ई आर वाई, और इसको आपने क्या कर लेना है, इसका आपने अंदर बंद कर देना है, ठीक है। इसको आपने बंद कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैं इसके लिए क्वेरी। अच्छा अच्छा, हमारे पास गलती क्या होती है पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे जगह मैं कोई ढूंढता रहूँ यार, मसला ही नहीं है कोई, तो हमारे पास ये मसला किधर से आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास क्वेरी लिखी होती है ना, हम इसके स्पेलिंग पता है कभी कभी क्या लिख लेते हैं, QUARY लिख लेते हैं, और वो हमारे पास फिर इतने छोटे से मसले के पीछे हम सारा कोड ढूंढते हैं, लेकिन हमें मसला नहीं मिल रहा होता है। या हम एसक्यूएल के एल नहीं लगाते इधर, तो फिर हमारे पास, क्योंकि इधर भी हमारे पास ये है, तो हम इधर कभी कभी मैं एसक्यूएल लिख लेते, तो फिर जो है ना मसला बन जाते हैं, और फिर कोड वो नहीं हो रहे होते, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करते थे, हमारे पास हो गए। अच्छा अभी मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम एंटर करता हूँ, मैं अपने चैनल का नाम एंटर करता हूँ विद हाशिर खान, और इसको जो है ना मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक किया तो उधर मेरे पास क्या है, डेटा एडिट सक्सेसफुली। अभी अगर मैं पीएचपी मैनेजमेंट में जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, यानी वही हमारे पास जो था, इसको मैं विद आशिर खान और ये डेटा में था, तो वो जो है ना इस डेटा में हम आएंगे, और तो ये हमारे पास क्या आ गए, एड हुआ हुआ है, ठीक है। रोल नंबर 1, यूजर नेम विद हाशिर खान। अभी मैंने इधर रोल नंबर एंटर नहीं किया, लेकिन खुद ही इधर 1 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 दूसरी दफा इसको ऐड करता हूँ, इधर आता हूँ, और दूसरी दफा मैं किसी भी ऐड कर इसी नाम को मैं ऐड कर सबमिट क्लिक कर देता हूँ, अभी इधर आता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो खुद ब खुद इधर 2 आ गए, देखे खुद ब खुद 2 आ गए। तो इसी तरह अगर आप हजार भी करेंगे ना, तो खुद बहुत हजार आएगा, मैं फिर ये गिनने की जरूरत नहीं कि भाई कितने लोगों ने अप्लाई किया क्या नहीं किया, तो वो फिर हमें गिनने की जरूरत नहीं, वो खुद ही लग जाता है सारा कुछ, ठीक है। अगर तो ये हमारा लेक्चर एंड हो गया, और ये सारी चीजें हमारे रिजल्ट की क्वेरी हमने पढ़ लिए। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज समझ नहीं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट में आपके लिए ना बिल्कुल स्पेस जो है ना ओपन है, पूछ लिया करे, ठीक है। जो भी आप पूछ लिया करे, नहीं तो, और ये हमारा कुछ ऑफर्स चल रही है, ये हमारे पास अभी मार्च है, 2026 का मार्च है। अगर अप्रैल तक, मार्च अप्रैल मई, मई तक कोई भी बंदा जो है ना मैसेज करता है, तो उसको हम पर्सनली व्हाट्सअप सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। व्हाट्सअप सपोर्ट भी देंगे।
आज तक यूट्यूब में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आपको फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जा रहा हो। मैं आपको दे रहा हूँ फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है। सिर्फ मई तक, मई के बाद नहीं, बस मई तक, ठीक है। तो फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट है। अगर आप कोई भी दोस्त है जो वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो अभी कर सकते हैं। उसमें है कि आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिले, कोई मसला आते तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो वो फिर मसला नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज दोस्तों।